हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इक्वेशन चैप्टर के 2017 के क्वेश्चन करेंगे जो हमारे सीडीएस के पेपर में पूछे गए हैं। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, जो कि आपके पास 2017 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है। इसने बोला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब ये दोनों लाइंस जो है वो आपस में कट कर रही है। आपस में अगर कट कर रही है मतलब उनके यूनिक सॉल्यूशन की बात हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि a1/a2 को इज नॉट इक्वल टू b1/b2 करना है हमें, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। तो k/2 इज नॉट इक्वल टू 3/1 हो जाएगा, a1/a2 b1/b2 जो कि 1 है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ k इज नॉट इक्वल टू 6 आ जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था आपके पास बिल्कुल आसान क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन ऑफ डबल वेरिएबल के ऊपर। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपना क्या कहता है उसको देखते हैं। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के पूछा गया है कि किस टाइप के सॉल्यूशन होंगे। तो पहली इक्वेशन है 2x + 4y इज इक्वल टू 6। दूसरी इक्वेशन है 4x + 8y इज इक्वल टू 8। तो मैं देख पा रहा हूँ कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 आ रहा है। तो a1/a2 है और जो b1/b2 है ये आपस में बराबर है इनका रेशो, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। और ऐसा तब होता है जब हमारे पास नो सॉल्यूशन हो, जब इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ना हो। कहने का मतलब ये हुआ कि जो दोनों लाइंस की आपको इक्वेशंस दे रखी है, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो और दो पैरेलल लाइंस को आपस में कहीं नहीं कट करती, नो सॉल्यूशन आपके पास आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका आंसर होगा, क्योंकि नो सॉल्यूशन को आप इनकंसिस्टेंट कह सकते हो, इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है क्या होगी। a/α प्लस अल्फा/बीटा प्लस बीटा/अल्फा की। तो पहले इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो कुछ ऐसा बन रहा है, α² + β² अपॉन अल्फा बीटा। और α² + β² को आप कह सकते हो अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन में आपके पास है अल्फा बीटा। कहता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो इसको एक बार मैं अलग अलग भी कर लेता हूँ, अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा -2। इसको चेक करना है अपने को। तो गिवन इक्वेशन से अल्फा + बीटा की वैल्यू आपके पास आ रही है -3 आ रही है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास k/2 आ रही है। ये दोनों वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अल्फा + बीटा जब -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 9। अल्फा इंटू बीटा की जगह पर आपके पास आ जाएगा k/2 -2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो आप देखेंगे 18 अपॉन में k है, माइनस में 2 दे रखा है। आपको इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है क्या होएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है क्या होएगी। और k उसने बोला है नेगेटिव है, k 0 से छोटा है। अब आप देखो k की वैल्यू आप -1 -2 -3 -4 पुट करते जाएंगे। आप k की अलग अलग वैल्यू नेगेटिव में पुट करते जाएंगे तो आपको ये रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा, ये रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब आपकी वैल्यू -2 से भी छोटी होती जाएगी। -2 तो आपके पास ऑलरेडी है ही, उसके अंदर जब नेगेटिव नंबर और ऐड करोगे तो आपका आंसर नेगेटिव में और छोटा होता चला जाएगा। पर हमें चाहिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं चाहता हूँ कि ये लगभग अपना 0 हो जाए, मतलब k की वैल्यू मैं इतनी ज़्यादा बड़ी रख दूँ कि अपॉन में बहुत बड़ी वैल्यू होने के कारण आपका 18 अपॉन k की वैल्यू 0 हो जाए। आप कह सकते हो k की वैल्यू आप इन्फाइनाइट पुट कर दें, और k की वैल्यू इन्फाइनाइट भी नहीं, माइनस इन्फाइनाइट बोलना ज़्यादा ठीक रहेगा कि नेगेटिव में हम बहुत बड़ी वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो जब एक k की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट बहुत बड़ी वैल्यू रखोगे तो 18 अपॉन इन्फाइनाइट 0 हो जाएगा और आपको मैक्सिमम वैल्यू इसकी -2 मिल जाएगी। जब ये 0 हो जाएगा आपके पास आंसर -2 आ जाएगा। अगर आप इन्फाइनाइट नहीं पुट करते, मान लो -1 पुट करते हो या -2 पुट करते हो, -3 पुट करते हो, तो आपका आंसर -2 से छोटे नंबर मिलेंगे। जैसे आपने k की वैल्यू -1 रखी तो आपको -20 मिलेगा जो कि -2 से छोटा है। अगर आप k की जगह -2 रखेंगे तो आपको -11 मिलेगा जो कि -2 से छोटा है। अगर आप k की जगह -3 पुट करेंगे तो आपका आंसर -8 मिलेगा जो कि -2 से छोटा है। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी, तो मैं चाहूँगा कि ये मेरा लगभग 0 हो जाए। तो जब ये 0 हो गया तो आपको मैक्सिमम वैल्यू -2 मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन है। बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4
कहता है इस इक्वेशन का एक रूट दूसरे रूट का ट्वाइस है तो एक ही वैल्यू बताओ क्या होगी, ये क्वेश्चन है। मतलब एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट 2 अल्फा है, तो एक ही वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो हमें पता है कि रूट का जो सम होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, मतलब माइनस का 3a माइनस 1 अपॉन ए स्केयर माइनस 5a प्लस 3 होगा। और रूट का जो प्रोडक्ट है वो हमें पता है c अपॉन ए होता है 2 अपॉन ए स्केयर माइनस 5a प्लस 3 होगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन से यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस का 1/3 ब्रैकेट में जो पड़ा है सारा आएगा 3a माइनस 1 अपॉन ए स्केयर माइनस 5a प्लस 3, ये अल्फ़ा की वैल्यू है। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल कर इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो 2 इंटू अल्फ़ा का स्केयर मतलब 1/9 इंटू 3a माइनस 1 का स्क्वेयर अपॉन ए स्केयर माइनस 5a प्लस 3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू आपके पास दे रखा है 2 अपॉन ए स्केयर माइनस 5a प्लस 3, ये गिवन है। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकाल कर हमने इस जगह पर पुट करी है। 2 का 2 तो बाहर पड़ा ही है, अल्फ़ा स्क्वेयर की जगह पर इस अल्फ़ा का स्क्वेयर पुट कर दिया। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 9a स्क्वेयर माइनस 45a प्लस 27 इज इक्वल टू 9a स्क्वेयर माइनस 6a प्लस 1। 9a स्क्वेयर से 9a स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास आएगा 39a इज इक्वल टू 26। तो ए की वैल्यू आपके पास आ रही है 2/3 आ रही है, ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये था आपके पास 2017 के फर्स्ट पेपर का चौथा क्वेश्चन। मैं पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। पांचवा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहता है एक्स प्लस 4 इज द फैक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, एक्स प्लस 4 इनमें से किसका एक फैक्टर है, ये क्वेश्चन है। तो अगर एक्स प्लस 4 एक फैक्टर है तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 सेटिस्फाई करेगा। आप एक्स की जगह माइनस 4 पुट करके देख लें किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ माइनस 4 रख के देखा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यहाँ माइनस 4 पुट करके देखा तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। बी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 44। अब यहाँ पर बी और सी ऑप्शन आपको बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, तो इन दोनों में से हल्का सा फर्क होएगा थोड़ा सा, या यहाँ पर माइनस लगा लो तो आपका आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जिस भी ऑप्शन के अंदर माइनस 7x है वो आपका आंसर होएगा, क्योंकि उस इक्वेशन में x इज इक्वल टू माइनस 4 सेटिस्फाई करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 44। ये चेक कर ले कौन से ऑप्शन में दिया है आपके पेपर में, बी में या सी में, जिसमें भी ये दिया होगा वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलता हूँ। कहता है अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। तो पूछा है अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर बताओ क्या होगा। तो हम जानते हैं अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन से हम माइनस पी कह सकते हैं, तो माइनस पी का स्क्वेयर ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यहाँ से क्यू आ रहा है तो आपके पास आंसर हो जाएगा पी स्क्वेयर माइनस 2q। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका आंसर होगा पी स्क्वेयर माइनस 2q। ये था 2017 के फर्स्ट पेपर का 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ। 2017 के फर्स्ट पेपर का 7th क्वेश्चन कहता है अमन और आलोक अटेम्प्ट टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अमन मेड ए मिस्टेक इन राइट डाउन द कांस्टेंट टर्म एंड एंडेड अप रूट 4/3। उसने रूट 4 और 3 निकाले हैं, मतलब रूट का जो सम है वो 7 आ रहा है। मतलब इक्वेशन जो होएगी एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस, यहाँ मुझे नहीं पता प्रोडक्ट क्या होगा, इस टाइप की इक्वेशन होएगी एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस अल्फा बीटा। आलोक ने क्या किया है, x के कोफिशिएंट में मिस्टेक करी है, मतलब उसने x का कोफिशिएंट नहीं पता क्या लिखा है, इसकी जगह उसने गड़बड़ कर दी है, लेकिन कांस्टेंट टर्म उसने सही निकाली है। तो यहाँ पर दोनों रूट का जो प्रोडक्ट है 6 आ रहा है, यहाँ पर 6 हो जाएगा। और इन दोनों से आप पता लगा सकते हो कि सही इक्वेशन क्या थी। इन दोनों इक्वेशंस को काम में लेकर आप कह सकते हो कि ये इक्वेशन आपकी सही इक्वेशन थी। मैंने पहली इक्वेशन में से -7 को ले लिया, दूसरी इक्वेशन में से +6 को ले लिया, और जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपके इस इक्वेशन के 2 रूट आएंगे, एक 6 आएगा और एक 1 आएगा।
तो ये क्वेश्चन आपका 2017 के फर्स्ट पेपर का 7वां क्वेश्चन था, इसका आंसर बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन 2017 के फर्स्ट पेपर का, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से ऐसा कौन सा नंबर माइनस किया जाए कि आंसर आपके पास 2/3 आ जाए। इसको सोल्व करना ही आंसर आ जाएगा। 81 माइनस 3x इज इक्वल टू 70 माइनस 2x, एक्स की वैल्यू आपके पास 11 आ रही है। इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ये सीधा सीधा आसान क्वेश्चन था, लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल का, 2017 के फर्स्ट पेपर का 8वां क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। ये मेरे पास 9वां क्वेश्चन है जो कि 2017 के फर्स्ट पेपर का ही है। 5 की पावर 1 प्लस एक्स है, इसको मैं 5 की पावर 1 अपॉन 5 की पावर एक्स लिख सकता हूँ। 5 की पावर 1 माइनस एक्स है, इसको मैं 5 की पावर 1 अपॉन 5 की पावर, सॉरी ऐसा नहीं होगा, ये प्लस एक्स है तो इसको मैं 5 इंटू 5 की पावर एक्स लिख सकता हूँ। और इसको मैं लिख सकता हूँ 5 अपॉन 5 की पावर एक्स इज इक्वल टू 26। तो एक बार मैंने थोड़ी देर के लिए 5 की पावर एक्स को y मान लिया, तो ये इक्वेशन बन गई 5y प्लस 5/y इज इक्वल टू 26। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरीके से, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसके ये दो फैक्टर आ रहे होंगे, एक तो 5y माइनस 1 है, एक y माइनस 5, इसके दो फैक्टर आ रहे हैं। मतलब y की वैल्यू एक तो आपके पास 5 आ रही है और एक y की वैल्यू आपके पास 1/5 आ रही है। और y हमने किसको माना था, y हमने माना था 5 की पावर x को, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 हो जाएगी। और जब इसको इसके इक्वल करोगे 5 की पावर x के, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी, क्योंकि 5 की पावर -1 जो होता है वो 1/5 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 और -1, ए ऑप्शन इसका आंसर है। मैंने 5 की पावर x को थोड़ी देर के लिए y मान लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर उसको सोल्व कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर ए ऑप्शन है, -1 और 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ये भी 2017 के फर्स्ट पेपर का ही है। सुनील वांट्स टू स्पेंड ₹200 ऑन 2 टाइप ऑफ स्वीट कॉस्टिंग 7 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। मतलब 7x और 10y, जो पहली टाइप की स्वीट है उसका रेट मान लिया मैंने x रुपये पर केजी कह सकते हैं, दूसरे का y रुपये पर केजी है, और एज इक्वल टू आपको उसने बोला है टोटल खर्चा 200 रुपये होना चाहिए। उसने बोला व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वीट्स ही कैन गेट सो दैट नो मनी इज लेफ्ट। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्वीट्स ले सकता है कि कोई भी मनी उसके पास ना बचे। तो एक्स और वाई की हमें वैल्यू देखनी पड़ेगी, कौन इसको सेटिस्फाई करेगी, ये हमें चेक करना पड़ेगा। चलो, एक्स की जगह हमने कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर एक्स की जगह पर कोई ऐसी वैल्यू पुट करो कि आंसर 10 से डिवाइड हो जाए। आंसर 10 से डिवाइड हो जाए मतलब ऊपर भी 0 आना चाहिए, ऊपर भी आपके पास 0 आना चाहिए, तभी 0 से 0 कैंसिल होएगा। और 200 में से जो भी माइनस करेंगे उसके लास्ट में भी 0 होना चाहिए, तभी तो 0 से 0 कैंसिल होएगा। मतलब x की वैल्यू में 1 2 3 4 5 वगैरह नहीं रख सकता, x को मुझे डायरेक्ट 10 ही रखना पड़ेगा। और जैसे ही x को मैं 10 पुट करूंगा, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 13। x की वैल्यू 10 पुट करने पर y की वैल्यू 13, x की वैल्यू 20 पुट करने पर y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6 आ जाएगी। और x की जगह आप 30 पुट कर नहीं सकते क्योंकि आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। आपके पास सिर्फ ये दो ही संभावनाएं बनेगी कि x को 10 पुट करेंगे y 13 आएगा, x को 20 पुट करेंगे y 6 आएगा। तो यहाँ टोटल स्वीट्स आपके पास 10 + 13 23 किलो होगी, या 20 + 6 26 किलो होगी। ये दो पॉसिबिलिटी थी, आपको मैक्सिमम पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 26 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 था, जो कि 2017 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन 2017 के सेकंड पेपर का पहला क्वेश्चन कहता है u की वैल्यू बताओ क्या होगी। इक्वेशन आपको दे रखी है 3 इंटू में, इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6u प्लस 3v इज इक्वल टू 7uv है। दूसरी इक्वेशन है 3u प्लस 9v इज इक्वल टू 11uv है। मुझे u की वैल्यू फाइंड करनी है, u की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, क्या होगी। तो ठीक है, अभी u वाले को मैं एक बार कैंसिल कर देता हूँ, इंटू 2 करके फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो 6u से 6u कैंसिल हो गया, या फिर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, ज़्यादा ठीक रहेगा, सेकंड में से फर्स्ट को। तो 9 इंटू 2 18, 18 में से 3 गया 15v, यह आएगा 22 में से 7 गया, 22 में से 7 गया 15uv, कुछ ऐसा आ गया। 15 से 15 कैंसिल हो गया, v से v कैंसिल हो गया। अब देखेंगे u की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है, इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा।
v से v कैंसिल हो जाएगा, u की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। आसान क्वेश्चन था 2017 के सेकंड पेपर का पहला क्वेश्चन। दूसरे की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है m की वैल्यू बताओ कि इस इक्वेशन के रूट 3:2 के रेशो में, मतलब एक रूट में 3 के मान सकता हूँ, दूसरा रूट में 2 के मान सकता हूँ। तो रूट का जो सम होता है वो होता है -b/a, कुछ ऐसा आया। 5k इज इक्वल टू -m/12 आ गया, k की वैल्यू -m/60 आ गई। रूट का जो प्रोडक्ट होता है 3k इंटू 2k, इसकी वैल्यू होगी 5/12। k की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो -m/60, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 5/12 हो जाएगा। तो ये बनेगा 6 इंटू m² 60 × 60 इज इक्वल टू 5/12। 6 से इसको कैंसिल किया, 12 से इसको कैंसिल किया 5 बार, तो m² इज इक्वल टू हो गया 25 इंटू में 10। तो m की वैल्यू आपके पास आ गई 5√10। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो पहली एक इक्वेशन में से k की वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट कर दी, वहां से मेरे पास m की वैल्यू आ गई, ए ऑप्शन मेरा आंसर है। ये था 2017 के सेकंड पेपर का पहला क्वेश्चन। मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। दूसरा क्वेश्चन था, तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है इस इक्वेशन के रूट इक्वल हैं, तो a इंटू बी माइनस सी, इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप देखेंगे x² का कोफिशिएंट, अकेले x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, सम ऑफ कोफिशिएंट 0 आ रहा है। सम ऑफ कोफिशिएंट्स जो है वो 0 बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का a भी बनेगा, यहाँ माइनस का a भी बनेगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट्स को आपस में ऐड करके देखेंगे, b इंटू में c माइनस a है प्लस c इंटू a माइनस b है, ये सभी आपस में कैंसिल हो रहे हैं, आपको आंसर 0 मिल रहा है। और जब सम ऑफ कोफिशिएंट 0 होता है उसका एक रूट पक्का 1 होता है और दूसरा रूट होता है c/a। c का काम ये पूरा कर रहा है, कांस्टेंट टर्म का काम, a का काम ये पूरा कर रहा है, a/b माइनस c। और क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों रूट इक्वल हैं, तो अल्फा और बीटा को आपस में इक्वल पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अल्फा और बीटा को आपस में इक्वल पुट कर दो, आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए बी माइनस ए सी बराबर सी ए माइनस बी सी, ए बी प्लस बी सी बराबर आ गया 2CA। ए बी सी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो आप देखेंगे 1/a प्लस 1/c इज इक्वल टू 2/b आ रहा है, और इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये 2017 के सेकंड पेपर का तीसरा क्वेश्चन था। और ये बात यहाँ पर कंसेप्ट जो लगाया है ये नोट्स के अंदर डायरेक्ट लिखवाया जाता है कि सम ऑफ कोफिशिएंट अगर कभी 0 हो तो उसका एक रूट पक्का 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, कितने क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें लगभग 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, के इंटीजर है, इसके रूट के बारे में बताएं कैसे होंगे, रूट के बारे में बताएं कैसे होंगे। चलो रूट के बारे में पता लगाना है, b² माइनस 4ac करता हूँ सबसे पहले तो मैं, कि रूट चेक करते हैं रियल है या फिर इमेजिनरी है। b² मतलब 49 माइनस 4 इंटू ए तो 1 ही है, c की जगह पर वैल्यू पुट कर दी k² माइनस 7/8, तो 49 माइनस 14 इंटू 4 56 k² माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपके पास 4 से 8 को कैंसिल करूंगा 2, 7 और 7 49 आ गया। b² माइनस 4ac, एक सेकेंड, ये माइनस का साइन था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ रहा है माइनस आ रहा है, कुछ ऐसा ही है। b² माइनस 4ac, a1 है, c की जगह ये पुट किया, बिल्कुल ठीक है। 49 से 49 कैंसिल हो गया, कुछ ऐसा आ गया। तो मैंने देखा कि 56 k² आ रहा है, 56 k², b² माइनस 4ac 56 k²। इसको देखकर पता लगा कि k का स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन 56 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 56 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब जो रूट होंगे वो इंटीग्रल नहीं आएंगे, वो इर्रेशनल नंबर आएंगे। इसके रूट जो आएंगे 56 आने के कारण इर्रेशनल नंबर आएंगे, नो इंटीग्रल रूट आएगा। क्योंकि b² माइनस 4ac मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा, इसलिए मैं बोलूँगा इस इक्वेशन के रूट इर्रेशनल नंबर होंगे, तो कोई भी इंटीग्रल रूट नहीं होगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। मैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच दिस एंड दिस हैव कॉमन रूट। अगर अल्फा इन दोनों का, अल्फा की वैल्यू बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच, इस दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है।
तो इस क्वेश्चन को तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन आपके पास कुछ ऐसी है। कहता है अल्फा की वैल्यू बताओ कि एक रूट इन इक्वेशन का आपस में कॉमन हो, ये आपसे पूछा गया। तो आप यहाँ पर ऑप्शन को चेक कर सकते हो। अगर मैं अल्फा की जगह 6 रखता हूँ तो इस इक्वेशन का एक रूट 2 आएगा, एक 3 आएगा। यहाँ अल्फा की जगह 6 पुट किया तो एक रूट इसका 3 आ रहा है और एक 4 आ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि एक रूट दोनों का कॉमन आ रहा है, मतलब 6 इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक है। मैंने अल्फा की जगह दोनों में 6 पुट किया, अल्फा की जगह पर 6 पुट किया तो पहली इक्वेशन के रूट निकाले 2 3 आ गई, दूसरी इक्वेशन के रूट निकाले 3 4 आ गई। तो मैं बोलूँगा कि 3 कॉमन रूट है, मतलब 6 बिल्कुल ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपके पास जो है ए ऑप्शन हो जाएगा, 6 आंसर ठीक है। इस इक्वेशन को जल्दी करने का यही तरीका सबसे बढ़िया है। बेसिक से भी कर सकते हैं लेकिन पेपर के लिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इसकी वैल्यू पूछी गई है तो इसको एक बार मैं एक्स के इक्वल कर लेता हूँ। और आप देख रहे हैं ये इन्फाइनाइट सीरीज है, और इन्फाइनाइट सीरीज के अंदर अगर हम एक स्टेप छोड़ दें तो उसको भी एक्स ही बोलेंगे। यहाँ पर आप इसको सोल्व कर लें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + x, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इससे मैं कह सकता हूँ, इसको अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊँ तो मैंने 1/4 ऐड कर दिया, 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मैं देखता हूँ कि x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर -1 और -1/4 मिलकर -5/4 बना लेंगे, कुछ ऐसा। तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 आ रहा है, तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू √5/2 आ रहा है, प्लस माइनस। तो x की वैल्यू 1/2 प्लस माइनस √5/2 आ रही है, कुछ ऐसी आ रही है। तो हमें इसकी वैल्यू पता करनी है कैसी आएगी। तो अगर मैं प्लस का साइन माइनस का साइन लूँगा तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, जो मुझे लेनी नहीं है, मुझे सिर्फ यहाँ प्लस का साइन लेना है। तो प्लस का साइन लेंगे तो 1 + √5/2 मेरा आंसर है। तो 1 + 2.23/2, तो 3.23 के अंदर 2 का डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 1.61 आ रहा है, जो कि 1 से बड़ा है। इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। मैंने यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला कंसेप्ट लगाया है। अगर आप ये ना लगाकर इसके बाद डायरेक्ट अपना फॉर्मूला लगा देते, -b + -b² - 4ac/2a, यहाँ से भी आपकी x की वैल्यू यही आती जो मैंने यहाँ पर निकाली है। और इसको देखकर आपने आइडिया लगाना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने देखा कि x की वैल्यू मेरी 1 से बड़ी आएगी। सी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये था 2017 के सेकंड पेपर का लास्ट क्वेश्चन। और इस वीडियो के अंदर आपने जो क्वेश्चन देखे हैं वो भी आपको सारे क्वेश्चन कुछ अच्छे लगे होंगे। कई क्वेश्चन ठीक थे, कई क्वेश्चन एवरेज टाइप के थे, और कई क्वेश्चन बिल्कुल आसान भी थे। थैंक यू सभी को, जय हिंद। अगर क्लियर हो सभी टॉपिक, जो भी क्वेश्चन आपको समझ आए हो, उसके लिए एक बार लाइक ज़रूर करना। जय हिंद।